और शुरुआत मौसम के हाल के साथ, जहां जम्मू संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कहीं बादल छाए हैं तो कहीं धूप निकली हुई है। रामबन के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश के बाद जिले भर में बादल छाए हुए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से हालांकि चल रहा है, लेकिन एसएसजी रोड और मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद है। तो तस्वीरें हम डल लेक की आपको दिखा रहे हैं, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और सहयोगी रजत ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। रजत, जम्मू में क्योंकि हल्की बारिश भी हुई है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मौसम ने थोड़ी सी करवट ली है। कल आपसे बात कर रहे थे तो पीछे कोहरा था, आज धूप छाई हुई है। रजत, बिल्कुल जैस्मिन, आज जो जिस तरह से हमने पहले ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फोरकास्ट था उसके मुताबिक 11-12 तारीख को हल्की बारिश की संभावना थी, और उसी तरह से कल हमने देखा 11 तारीख को दोपहर को अच्छी बारिश हुई। उसके बाद देर रात तक बारिश जो है वो चलती रही और पारा जो है वो काफी गिरा। जो कल का पारा, जो अगर बात करें टेम्परेचर की, तो 0.8 डिग्री तक जम्मू में जो पारा है वो रजिस्टर किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अब थोड़ी राहत मिलती हुई लोगों को जरूर नजर आ रही है। आज कड़ाके की ठंड के बाद जरूर थोड़ी धूप काफी दिनों बाद लोगों को देखने को मिल रही है, और पारा इस समय की अगर हम बात करें तो करीबन 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। इसके अलावा कटरा की अगर आपको बात करें तो 10 डिग्री के आसपास पारा जो है वो चल रहा है। यानी कि इस बारिश ने कहीं ना कहीं आम जनता को जरूर राहत पहुंचाई है, बट ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि जो 5 दिन का फोरकास्ट आया था मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 11, 12 और 13 तारीख तक मैक्सिमम हो सकता है कि हल्की बारिश रहे और धूप रहेगी मैदानी इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी। वहीं उसके बाद 14 से लेकर 17 तारीख तक वेदर जो है वो ड्राई रहने वाला है। तो इसीलिए पहले ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो अपनी गाइडलाइंस है वो जारी कर दी थी कि आप सब लोग जो है उसी हिसाब से अपने टूर प्लान कीजिए, और बारिश और बर्फबारी के दिनों में खास तौर पर खासा ध्यान रखिए कि जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान करें तो इसी हिसाब से करें कि जिन सड़कों पर आप जा रहे हैं या हाईवेज पर जा रहे हैं वो खुले होने चाहिए। और साथ ही साथ जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें यह भी कहा था कि स्लिपरी रोड्स हो सकती हैं। काफी जगह पर हमने देखा है लोग इन दिनों अगर जम्मू संभाग की बात करें तो पत्नी टॉप या फिर भद्रवाह डोडा जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर बर्फबारी एंजॉय करना चाहते हैं वो, पर साथ ही साथ ट्रैवलिंग के दौरान जो स्लिपरी रोड्स का खतरा रहता है उसका भी खासा ध्यान जो है इन दिनों में लोगों को रखना पड़ता है। हालांकि ओवरऑल अगर हम वेदर की बात करें तो जो राहत है वो आम जनता को जरूर मिली है, खासतौर पर जो सूखी ठंड लगातार चल रही थी उससे। जी जास्मिन। बिल्कुल रजत, जो सूखी ठंड पड़ रही थी उससे थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संभावनाएं जताई है 17 जनवरी तक मौसम खराब रह सकता है, बीच बीच में धूप रहेगी। लेकिन रजत, अमूमन अगर हिमालयन की तरफ जो स्टेट्स जाती हैं उन्हें अगर हम छोड़ दें, जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों को अगर हम छोड़ दें और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें, तो वहां पर ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी के बाद से दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, मौसम वहां पर करवट ले लेता है। इस तरह की मान्यताएं हैं, इस तरीके से देखा जाता है। तो क्या हम ये माने कि आगे आने वाले समय में लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड से राहत मिलती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल जास्मिन, 13 तारीख को यानी कि कल जो है वो लोहड़ी का पावन त्योहार है, उसके बाद मकर संक्रांति 14 को। तो इसके बाद जरूर ये देखा जाता है कि 13-14 तारीख के बाद जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ पर बात करें तो कई बार ऐसा देखा गया है कि 20 तारीख तक सर्दियां जो है वो काफी एक्सट्रीम रहती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी जो है वो होना शुरू हो जाती है। पर इस बार भी उसी तरह की उम्मीदें हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि 17 तारीख तक जो है वो वेदर ड्राई रहेगा, यानी कि ठंड रहने की संभावना है, पर उसके बाद लगातार राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी। धूप हमें मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फोरकास्ट के मुताबिक नजर आता है कि धूप भी उसके बाद निकलना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे एक बार फिर से हम लोग जो है वो दूसरे जो कंडीशंस होती हैं, वेदर कंडीशंस, उसमें बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो अभी तो राहत नहीं है, पर लोगों को एहतियात, क्योंकि जब भी मौसम इन दिन चेंज होता है तो उसमें खासे जो है इन्फेक्शन
इन्फेक्शंस की बात करें या फिर हम बात करें सेहत में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसीलिए पहले ही सलाह दी जाती है कि मौसम जब बदलता है उन दिनों में खास तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि लोग एक दिन धूप निकलेगी तो उस दिन जो है वो आप अपने जो है मोटे कपड़े जो है वो अंदर रख देंगे और दूसरे दिन फिर ठंड निकलेगी तो आप मोटे कपड़े पहनेंगे। इसीलिए जब भी आप चेंज करें तो खासा ध्यान ये रखना होता है कि इन दिनों जब भी आप मौसम के चेंज के हिसाब से पूरी कंडीशंस को देखते हुए ही अपने जो अपने पहनावे में जो बदलाव है उस तरह से करें। जी जास्मिन। बिल्कुल बिल्कुल रजत, हालांकि आज से 2 दिन के लिए थोड़ी सी राहत जरूर मिली है कोहरे और कड़ाके की ठंड से, लेकिन 17 जनवरी तक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार अभी बारिश रहेगी और पारा 6 से 8 डिग्री के बीच ही बना रहेगा जम्मू में। रामबन से हमारे सहयोगी बिलाल जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। बिलाल, क्या हाल है मौसम का, किस तरीके से अनुमान वहां पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जताया आगे आने वाले समय के लिए? देखिए जैस्मीन, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो प्रेडिक्शन किया था पहले 7 से लेके 11 तक का प्रेडिक्शन था, लेकिन उसमें ज्यादा बारिश नहीं हुई। ताहम 11 से लेके जो 17 के बीच का प्रेडिक्शन है उसमें कल सुबह से ही यहाँ पर मौसम खराब हुआ। बालाई इलाकों में जो हिली एरियाज है वहां पर बहुत बर्फबारी हुई और जो जिला रामबन और पीर पंचाल, खिताब पीर पंचाल है उसके बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई और जो निचले इलाके थे, मैदानी इलाके थे, उनमें काफी बारिशें हुई। ताहम इस वक्त जो है मौसम ठीक हो रहा है, धीरे धीरे जो अबर आलूद है मौसम। सुबह से बारिश नहीं हुई है, गुज़िश्ता रात को काफी बारिश पड़ी और जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे जो अपर रीचेज है खिताब पीर पंचाल के, उन सभी को जो है स्नो कवर्ड हो गया है। पूरी तरीके से ठंड जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त पूरे इलाके में। पीर पंचाल की बात करें हम, चिनाब वैली की बात करें हम, तो हर तरफ जो है सर्दी ने अपना जो रुख है वो दिखाया है। बारिशें काफी समय बाद हुई, एक ड्राई स्पेल निकला हमारे पास और उसके बाद कल से यानी 11 तारीख से अभी तक जो है मौसम जो है खराब है। इस वक्त जो है धूप, हल्की धूप भी निकली है, बादल और धूप जो है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद हम जो प्रेडिक्शन के एतबार से देखेंगे तो आफ्टरनून में फिर से बारिश होने के इम्कान है और इस सिलसिले में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। यही इस वक्त की अपडेट है कि बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में हुई है, मैदानी इलाकों में बारिश हुई।